दोस्तों टाइम क्या होता है? दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो हमेशा ही आगे की तरफ बढ़ती रहती है, वो है समय। इसलिए कहते हैं कि टाइम किसी के लिए भी नहीं रुकता। दोस्तों आप खुद रुक सकते हैं, अपनी घड़ियों को बंद कर सकते हैं, पर टाइम को आप आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। लेकिन ये टाइम उतना ही रहस्यमय भी है, क्योंकि यूनिवर्स की सभी चीजों में ये सबसे अलग है। इसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, पर फिर भी यह हकीकत है। टाइम का होना हमारे लिए इतना नॉर्मल है कि हम इसके बारे में कभी सोचते तक नहीं है। पर यह है क्या और ये कैसे काम करता है, आइए समझते हैं। दोस्तों हमारी घड़ियां टिक टिक करती हुई हमें टाइम का एहसास कराती हैं और हम इसी को समय मान बैठते हैं। पर ये घड़ियां हमेशा नहीं थी, पर टाइम तब भी था। हमारे एंशिएंट टाइम पर उगता ढलता सूरज, चंद्रमा की कलाएं और बदलता मौसम ही समय को जानने का अकेला तरीका था। आज हम मॉडर्न टाइम पर टाइम को घड़ियों और एटॉमिक घड़ियों से मापते हैं, पर यह सभी सिर्फ टाइम को मापने का साधन है, खुद टाइम नहीं है। दोस्तों पूरे यूनिवर्स में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, चीजें लगातार बदलती रहती हैं और यह बदलाव कभी नहीं रुकता। साथ ही यह बदलाव कभी भी वापस नहीं आ सकता, यानी टाइम इनरिवर्सिबल होता है। टाइम एक नदी की तरह है जो हमेशा आगे की तरफ ही बहती रहती है, जिसे फिजिक्स में एरो ऑफ टाइम कहा जाता है, जो हमेशा पास्ट से फ्यूचर की ओर जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई चीज फ्यूचर से पास्ट की तरफ उल्टी चले। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि यूनिवर्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जहां यूनिवर्स ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ बढ़ता ही रहता है, जिसे वैज्ञानिक एंट्रोपी कहते हैं, जो लगातार बढ़ती रहती है। और यूनिवर्स की यही प्रॉपर्टी टाइम और उसकी डायरेक्शन को डिफाइन करती है, और यही हमें समय के होने का एहसास कराती है। लेकिन क्या टाइम सिर्फ एहसास है जो सिर्फ हमारे दिमाग में है? दोस्तों हम अपनी लाइफ में उन चीजों को ही रियल मानते हैं जिन्हें हम अपने सेंस ऑर्गन से महसूस कर सकें। पर विज्ञान में इसका पैमाना थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ हम उस चीज को रियल कह सकते हैं जिसका कोई साइंटिफिक एविडेंस हो, जिसके जरिए हम नेचर की चीजों को समझा पाए। जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल यानी क्वार्क, जिसे हम अपनी आंखों से देख तो नहीं सकते, पर वो पार्टिकल फिजिक्स में होने वाली ऑब्जर्वेशन को सही से समझाता है, इसलिए वो रियल है। ऐसे ही टाइम भी वो जरूरी इंग्रेडिएंट है जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझाता है। पर आइंस्टाइन की ये थ्योरी यूनिवर्स की कुछ घटनाओं में फिट नहीं बैठती, जैसे ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में क्या होता है। साथ ही क्वांटम थ्योरी में भी काम नहीं करता, क्योंकि क्वांटम वर्ल्ड में तो समय की दिशा ही नहीं होती, वो किसी भी ओर बढ़ सकता है। इस पर आपको अगर डिटेल वीडियो देखनी है तो इस वाली वीडियो को जरूर देखें। खैर यही अड़चन है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी में, क्योंकि जनरल रिलेटिविटी में टाइम एक डायमेंशन है, जबकि क्वांटम थ्योरी में क्लासिक एरो ऑफ टाइम जैसी कोई चीज नहीं होती। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइम यूनिवर्स की एक इमेजेंट प्रॉपर्टी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए समुद्र में मौजूद पानी के एटम्स की प्रॉपर्टी के बारे में हम एटॉमिक थ्योरी से समझ सकते हैं, जैसे पानी के एलिमेंट किन किन एटम से मिलकर बने हैं, उनके बीच किस तरह का बॉन्ड है, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में एटॉमिक थ्योरी अच्छे से समझाती है। पर एटॉमिक थ्योरी हमें समुद्र में उठने वाली लहरों के बारे में नहीं बताती, क्योंकि लहरें पानी की एक इमरजेंट प्रॉपर्टी है जो कि खरबों एटम्स के मिलने से पैदा होती हैं। ऐसे यूनिवर्स में टाइम एक इमरजेंट प्रॉपर्टी हो सकता है जो कि यूनिवर्स में चल रही हलचल से पैदा होता है। और जिस तरह से समुद्र की लहरें रियल हैं, उसी तरह से यूनिवर्स में टाइम भी रियल है। इतना रियल कि बिना इसकी इक्वेशन के नेचर के किसी भी नियम को समझा पाना पॉसिबल ही नहीं है। आप समझते हैं कि टाइम के कितने कॉन्सेप्ट सामने रखे गए हैं, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बस एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इन्हें प्रूफ नहीं किया गया है। सबसे पहला है वन वे ट्रैवल टू द फ्यूचर, यानी भविष्य में ट्रैवल करके जाया तो जा सकता है पर वापस नहीं आ सकते। इसका एग्जांपल है इंटरस्टेलर मूवी, जहां एक टाइम ट्रैवलर फ्यूचर में ट्रैवल करता है, लेकिन उसके परिवार वाले और सभी की उम्र होती रहती है, और जब वो उनसे मिलता है तो वो बूढ़े हो चुके होते हैं। दूसरा है इंस्टेंटेनियस टाइम जंपिंग, यानी एक इंसान एक टाइम से दूसरे टाइम में किसी भी टाइम मशीन से इंस्टेंटली जंप कर जाता है। इसी कॉन्सेप्ट पर बैक टू द फ्यूचर मूवी बनाई गई है। तीसरा टाइम ट्रेवल स्टिल खड़ा है और टाइम उसके आसपास मूव कर रहा है, ये दिखाया गया है हैरी पॉटर प्रिजनर्स ऑफ एज़्काबान में। चौथा है स्लो टाइम ट्रेवल, ये 2004 की प्राइमर फिल्म में दिखाया गया है, जहां टाइम ट्रैवलर को एक बॉक्स में जाना पड़ता है और 1 मिनट बॉक्स में रहने के बाद उतने ही टाइम में टाइम पीछे चलने लगता है। पांचवा है लाइट की स्पीड से टाइम ट्रैवल करना, ये 1969 की सुपरमैन मूवी में दिखाया गया है, जहां सुपरमैन लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज उड़ के वक्त में पीछे चला जाता है। वैसे दोस्तों टाइम के कई कॉन्सेप्ट हैं, पर जैसे आइंस्टाइन की स्पेशल और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में टाइम को 3 डायमेंशन स्पेस में चौथा डायमेंशन बताया गया है, और इन थ्योरीज ने कुछ सवालों का जवाब भी दिया है, जैसे लाइट की स्पीड मूविंग और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में कांस्टेंट कैसे है। इमेजिन कीजिए कि एक कार 100 की स्पीड से चल रही है, एक पुलिस कार जो साइड में खड़ी है, जो अपनी स्पीड गन से उसकी स्पीड को मेजर कर रही है, तो स्पीड गन 100 की ही स्पीड दिखाएगी। पर अगर पुलिस कार भी उसी डायरेक्शन में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो अब भी क्या उसकी स्पीड गन उतनी ही स्पीड दिखाएगी?
इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पुलिस कार भी उसी डायरेक्शन में चल रही है। तो ऐसे में उस कार की स्पीड में पुलिस कार की स्पीड कम हो जाएगी, यानी स्पीड गन 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड दिखाएगी, जो कि दोनों कार की रिलेटिव स्पीड होगी। पर अगर पुलिस कार उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होगी तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी और रिजल्ट होगा 140 किलोमीटर पर आवर। अब उस कार की जगह लाइट को रख दीजिए। अब यहाँ रिजल्ट क्या होगा कमेंट में जरूर बताएं। पर अगर कॉमन सेंस की माने तो रिजल्ट सेम होना चाहिए। इसका जवाब है कि यहाँ कॉमन सेंस काम नहीं करता। यहाँ दोनों ही कंडीशन में लाइट की स्पीड सेम ही आएगी। पर ये कैसे पॉसिबल हो पाया, आइए समझते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि लाइट की स्पीड को कंजर्व करने के लिए टाइम स्लो हो जाता है, साथ ही स्पेस कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। इसे थोड़ा और आसान करते हैं। उनका कहना था कि टाइम हर जगह एक तरह से नहीं चलता। मूविंग ऑब्जर्वर के लिए टाइम एक नॉन मूविंग ऑब्जर्वर की तुलना में धीमा चलता है, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता। एग्जाम्पल से समझते हैं। आप दो ऑब्जर्वर को इमेजिन कीजिए जो लाइट को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मोशन में होने की वजह से एक ऑब्जर्वर का टाइम दूसरे के कंपैरिजन में धीमा चलेगा, यानी उसका 1 सेकंड दूसरे ऑब्जर्वर के सेकंड से थोड़ा बड़ा होगा। सेकंड की ड्यूरेशन ज्यादा होने की वजह से लाइट बिना किसी परेशानी के 3 लाख के डिस्टेंस को आसानी से पार कर लेती है। किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जितनी ज्यादा होती है उसका टाइम उसी रफ्तार से धीमा होता जाता है, इसलिए लाइट की स्पीड हर कंडीशन में सेम ही आती है, यानी टाइम इस यूनिवर्स की अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्पीड से चलता है। और आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग इस पर केवल मोशन ही नहीं बल्कि ग्रेविटी का भी असर पड़ता है। मतलब किसी भी भारी भरकम प्लैनेट या ब्लैक होल के आसपास का टाइम हल्की अर्थ के कंपैरिजन में धीमा चलता है, क्योंकि मैसिव ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को मोड़ देते हैं। इस वजह से टाइम वहां धीमा हो जाता है, जिसे टाइम डायलेशन कहते हैं। इसके बाद टाइम जो सबके लिए एक समान था वो अब वैसे काम नहीं करता। धरती पर मौजूद इंसान के टाइम और स्पेस में हाई स्पीड से ट्रेवल कर रहे एस्ट्रोनॉट्स के टाइम में कुछ सेकंडों का फर्क होता है, यानी धरती पर इंसान उनकी तुलना में ज्यादा तेजी से बूढ़े होंगे, क्योंकि उनका टाइम स्पेस टाइम से ज्यादा तेज चलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।